वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो रिसर्च कर रहे हैं। और लेकिन दिल्ली एनसीआर में अब जब ये भूकंप आया, अभी हमने बहुत सारे लोगों को सुना भी था कि वो दहशत में है और अभी तक अपने घर में वापस नहीं जा रहे हैं भूकंप की वजह से। और काफी ये तेज था, जैसा मैंने भी महसूस किया कि बहुत तेज था। ऐसे लग रहा था जैसे पास से कोई बड़ी मेट्रो या बड़ी एक्सप्रेस कोई गाड़ी गुजर रही हो, और 5 से 10 सेकंड के बीच में ये इस तरह से लगा था कि बहुत तेजी से जमीन हिल रही है। तो भूकंप के जो झटके थे वो 10 सेकंड के लिए आए जरूर हैं, लेकिन इतने में अगर इतने में तबाही मचा देते हैं, ये भी कहना कोई गलत नहीं होगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए सुखद खबर यही है कि कहीं से भी कोई घटना नहीं है। झज्जर के पास इसका सेंटर बताया गया है। तो अब ये भी देखना होगा कि जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि है उसमें क्या सामने आता है और क्या विश्लेषण करके बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। और क्या कुछ लोगों का कहना है इस पूरे अर्थक्वेक के बारे में, ये भी आपको सुनवाएं। क्या पड़ जा मकान में, दब जाना, मर जाना और क्या। ठीक है। नाम अंकल जी, हुकुम चंद जी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जैसे भूकंप आया? देखो जी, एकदम मैं अंदर बैठा था नीचे की पार्किंग में, तो एकदम से गड़गड़ की आवाज आके, और इतना लंबा हमने भूकंप कभी नहीं देखा, इतनी मरोली, इतना लंबा। और सारी बिल्डिंग भी नहीं इस तरह हिली, बेड भी हिल गया एकदम से। हमने तो ऐसा देखा नहीं जी। आस पड़ोस में कैसा रिएक्शन था? आस पड़ोस में भी ऐसा ही था बिल्कुल। और केंद्र भी जो है जर्जरी लग रहा है हमें। इससे पहले कभी ऐसा भूकंप देखा? नहीं जी, कभी नहीं देखा। 65 साल की उम्र होगी बिल्कुल। ठीक है। इतना झटका हमने महसूस कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है। ठीक है जी। लोगों का कहना है कि इतनी तेज भूकंप का झटका इससे पहले उन्होंने महसूस भी नहीं किया है, यानी कि वाकई ये बेहद ज्यादा तेज भूकंप का झटका था। लोग खासा डर गए थे, भय का माहौल ऑलरेडी लोगों के मन में इस साल की शुरुआत से ही बैठ गया है। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके साल की शुरुआत से ही। पंकज, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से आपने शेयर किया कि क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है इस भूकंप के झटके के बाद, आप भी उस वक्त फील्ड पर मौजूद थे, आपने क्या कुछ एहसास किया? समय यानी कि 9 बजे के आसपास का समय था। जो व्यक्ति थे वो लगातार अपने ऑफिस के लिए, या बच्चे हैं वो अपने स्कूल के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से मैं खुद अपने जो फ्लैट में मौजूद था, तो मुझे उस समय जो है बेड हिलता हुआ नजर आया, सामने जो एलईडी है वो हिलती हुई नजर आई। उसके दौरान मैं उठकर जैसे ही बाहर आया था, उससे पहले जो मेरी सोसाइटी के जो लोग थे वो भी बाहर मौजूद थे, और सभी में इस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी कि जो भूकंप है वो काफी तेज था और पहली बार ऐसा भूकंप देखा गया, यानी कि इतना लंबा समय का पहली बार भूकंप देखा गया। और इस साल में पहली बार ऐसा चौंकाने वाली बात नहीं है कि इस साल में कई बार भूकंप आ चुके हो, लेकिन ये जो भूकंप था इससे लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल देखा है, काफी दहशत है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद पहले तो लोग बारिश से डरे हुए थे, लेकिन उसके बाद एकदम भूकंप आना और भूकंप से लोगों में एकदम दहशत का माहौल जो है मेरठ में काफी देखा गया है। और इस वक्त हम जो है जीरो ग्राउंड यानी कि जीरो ग्राउंड पर है, फील्ड में है। और अब लोगों के जो है रिएक्शन वो भी आने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों का चाहे इसमें बच्चे हो चाहे इसमें बूढ़े, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहली बार घर की जो चीजें है वो पहली बार इतनी ज्यादा हिलती देखी गई है। जी बिल्कुल, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी वाला भूकंप का झटका काफ़ी समय बाद महसूस किया गया, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल, जिस तरीके से आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। हमारे तमाम सहयोगी जो कि उस वक्त फील्ड पर थे, उन्होंने तमाम लोगों से भी बातचीत की। रेवाड़ी से भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। अमित, क्या कुछ आपने एहसास किया वहां पर? क्या कुछ स्थिति बन गई थी वहां पर? लोगों का क्या रिएक्शन? जी, आपको बता दें कि जिस समय ये भूकंप आया उस समय रेवाड़ी में बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान जैसे भूकंप आया, लोगों में दहशत का माहौल था, क्योंकि बारिश थी और अंदर से सारा घर हिल रहा था, क्योंकि तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहली बार रेवाड़ी में इस तरह का भूकंप महसूस, क्योंकि जो इसका केंद्र बता झज्जर और रोहतक के पास बताया जा रहा है, ऐसे में रेवाड़ी में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था। लोग घर से बारिश के बीच घर से निकलने को मजबूर थे और कहीं ना कहीं तेज करीब 10 सेकंड तक पूरी तरह से घर कांपता हुआ दिखाई दिया। पूरी तरह से तमाम लोगों ने महसूस किया। और उस टाइम हम बारिश के लाइव पर लगातार थे, लोगों के लगातार कॉल आ रहे थे कि रेवाड़ी में तेज भूकंप आया, और लोग घर से हमने बाहर निकलते हुए लोगों को देखा। ऐसे में ये बेहद कहीं ना कहीं डरावना भूकंप कहा जा सकता है। जिस तरह से भारी बारिश उसके ऊपर से जिस तरह से ये भूकंप आया, कहीं ना कहीं बेहद चिंता पैदा करने वाला है और कहीं ना कहीं डराने वाला है। यूं कहें तो रेवाड़ी में हमने पहली बार इतनी तेज
भूकंप अभी एहसास किया, हालांकि अभी कोई नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से वक्त बीता शायद कोई सूचना आए, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी में तेज भूकंप महसूस किया। रेवाड़ी के अलावा झज्जर की बात करें, रोहतक, तमाम एरियाज में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। पूरे एनसीआर गुरुग्राम की बात करें, ऐसे में हरियाणा का जो एनसीआर का पार्ट है, हर जगह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, वाकई ये बेहद तेज भूकंप के झटके, और जिस तरीके से आपने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्या कुछ वहां पर चल रहा था, और कई हमारे सहयोगी ने ये भी बताया कि तमाम स्कूली बच्चे जो कि स्कूल के लिए निकल रहे थे, तमाम लोग जो कि दफ्तरों के लिए जा रहे थे, वो भी खासा घबरा गए थे। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में स्पेशली रहते हैं, उनके लिए इस वक्त पे बेहद ज़्यादा पैनिक की स्थिति इसलिए भी उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हमेशा से इस तरह की अर्थक्वेक की चपेट में आने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोन रहती हैं। तो ये हमारे तमाम सहयोगी जिन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तमाम रिएक्शन भी हमने आपको सुनाए। अमित, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी। आपने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर किया, क्या जान माल के नुकसान की खबर कोई सामने आई फिलहाल? जी बिल्कुल, आपने सही दोहराया कि सबसे बड़ी चिंता होती है हाई राइज बिल्डिंग के लिए, क्योंकि उनके लिए निकलना मुश्किल होता है। जिस तरह से भी अचानक भूकंप आया था, अभी हम क्योंकि तमाम लोगों से बात हो रही है, अभी तो तमाम लोगों के फोन पर है, अभी किसी की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों में चिंता जरूर है। क्योंकि लगातार जिस तरह से, क्योंकि इतना तेज भूकंप शायद ही लोगों ने देखा हर घर, क्योंकि आपने सही बताया कि स्कूल का समय था, लोग घरों से निकल रहे थे, ऑफिस के लिए निकल रहे थे। उस समय जिस तरह बच्चों में डर का माहौल हमने देखा, क्योंकि बच्चों की इनके पेरेंट्स का कॉल आया, स्कूलों में फोन कर पूछा जा रहा है, सिर्फ कहीं ना कहीं डर का माहौल है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी किसी जान मान की हानि की नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन रेवाड़ी में डर का माहौल जरूर बना है, लगातार चर्चा का विषय बना है, जिस तरह से तेज भूकंप के झटके रेवाड़ी में महसूस किए गए। जी बिल्कुल, रेवाड़ी में ये तेज भूकंप के झटके। वहीं अकरम हमारे साथ लगातार नोएडा से जुड़े हुए हैं। अकरम, क्या वहां पर कोई जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने आई है? देखिए, गौतम बुद्ध नगर की अगर मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन लोग जरूर, जैसा हमारे और भी सहयोगी बता रहे हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं, कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई है। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से तेजी से भूकंप आ रहा है, वो लोगों को जरूर परेशान करा हुआ है। अगर हम आसपास के देशों की बात करें तो 30 जून को, पिछली बार 30 जून को उसमें नेपाल में और पाकिस्तान में भी भूकंप आया था। इसके अलावा जिस तरह से भारत में गुजरात हो, चाहे फिर वो कश्मीर हो या फिर सिक्किम, मणिपुर हो, वहां पर जिस तरह से भूकंप ने तबाही मचाई थी, तो उसको लेकर भी लोग, चलिए अकरम, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देखिए, हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं एपिसेंटर झज्जर रहा है, और झज्जर से ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप, उनके पास चलेंगे। जगदीप, क्या कुछ एहसास वहां पर देखने को मिला? और झज्जर क्योंकि एपिसेंटर था, तो लाजमी है कि वहां पर तो भूकंप के झटके और भी ज्यादा तेज रहे होंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि जैसे अचानक आसमानी बिजली गिरती है, उसी स्पीड से जो है भूकंप देखने को मिला। पहली बार जिंदगी में इतने खतरनाक तरीके से, क्योंकि उद्गम केंद्र झज्जर रहा, तो जैसे कोई चीज उफान पे आती है एकदम से, इस तरीके से भूकंप आया। और 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप था, और 9:04 पे ये भूकंप झज्जर से शुरू हुआ है, और करीब 10 सेकंड तक लोगों ने झटके महसूस किए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बड़े बुजुर्गों से बात की तो उनका भी यही कहना था कि इतने खतरनाक और इतने झटके से भूकंप हमने पहली बार देखा है, क्योंकि झज्जर के अंदर रहा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो झटके ज्यादा ही रहे हैं। और 9:10 पर दोबारा से फिर एक